इथियोपिया में हेलीगुबी वोल्केनो का हिलाया विस्फोट देश और दुनिया में सुर्खियों में है। इस विस्फोट से निकली ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड की लहरें गुजरात और राजस्थान होते हुए दिल्ली के आसमान तक पहुंच चुकी हैं। इस घटना ने न केवल एयर ट्रैफिक प्रभावित किया है, बल्कि डीजीसीए ने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एयरलाइंस को राख वाले इलाकों में उड़ान से बचने की चेतावनी दी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वोल्केनिक ऐश इंजन में चिपक कर विमान की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इस विस्फोट ने इतिहास की सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी त्रासदियों में से एक माउंट वेसुवियस के 79 सेंचुरी में हुए भयंकर विस्फोट की यादें ताजा कर दी हैं। माउंट वेसुवियस के विस्फोट से पूरी कैंपेनिया रीजन में ऐश और गैस का विशालकाय बादल उठ खड़ा हुआ था। पिघली चट्टानें, लावा और प्यूमिस इतनी तेजी से बाहर निकले कि ये एनर्जी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 1 लाख गुना अधिक मानी जाती है। 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म ऐश की लहरें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थीं। 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म ऐश की लहरें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थीं। पोम्पेई और आसपास के शहरों के लोग इस खतरे को भांप नहीं पाए। सोते सोते लोग लावा और ऐश में फंस गए और हजारों लोग कंकाल बन गए। पुरातात्विक खुदाई में घर, मंदिर, बाजार और ब्रेड की दुकानें जस की तस मिली, जहां रोटियां ओवन में पकी हुई थी। ऐश की मोटी परत ने 1500 से अधिक शवों को संरक्षित किया, जो आज भी इतिहास और वोल्केनोलॉजी का आधार है। अनुमान है कि इस विस्फोट में 10,000 से 16,000 लोग मारे गए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट वेसुवियस के विस्फोट से पहले इस क्षेत्र में 2 बड़े अर्थक्वेक्स आए थे। पहला 5 फरवरी 62 ईस्वी में आया, जिसने पोम्पेई और आसपास के शहरों की इमारतें बुरी तरह हिला दी। दीवारें ढह गई, मंदिर टूटे और सड़कें फटी। इसके 4 साल बाद 64 ईस्वी में एक और अर्थक्वेक आया, लेकिन तब भी लोगों ने खतरे की घंटी नहीं मानी। इन अर्थक्वेक्स ने चट्टानों में दरारें पैदा की और उबलता हुआ लावा आखिरकार बाहर फट पड़ा। यही कारण था कि विस्फोट इतनी भयंकर और अचानक हुआ। आज हेलीगुबी वोल्केनो का विस्फोट लगभग 12,000 साल बाद अचानक हुआ। इस विस्फोट से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड प्लूम उठ खड़ा हुआ, जो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए इंडिया तक पहुंच गया। देश भर में फ्लाइट्स रद्द या डाइवर्टेड की गईं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और प्लेट टेक्टोनिक्स के चलते ऐसे वोल्केनिक इरप्शंस और अधिक आम हो सकते हैं। इतिहास और वर्तमान घटना हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति की चेतावनियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माउंट वेसुवियस की तरह हेलीगुबी भी लगभग 10,000 साल तक शांत बैठा था, लेकिन अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी ने इसे अचानक फटने पर मजबूर किया। यह दिखाता है कि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव और भूवैज्ञानिक गतिविधियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। विस्फोट के समय हेलीगुबी से निकली ऐश ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और इंडिया में भी लोगों के लिए खतरे का संकेत बना। डीजीसीए ने एयरलाइंस को सलाह दी कि इंजन में ऐश चिपकने और उड़ान प्रभावित होने के कारण सावधानी बरती जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना भविष्य के लिए चेतावनी भी है, जैसे कि 62 ईस्वी और 69 ईस्वी में हुए भूवैज्ञानिक हादसों ने मानव सभ्यता को दिखाया था। ज्वालामुखी का क्रोध और प्रकृति की ताकत हमें आज भी याद दिलाती है कि इंसान हमेशा तैयार नहीं होता। वह सोते सोते ही ऐश में दफन हो सकता है। इतिहास की ये घटनाएं सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि चेतावनी भी हैं कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और प्रकृति की शक्ति कभी भी बेकाबू हो सकती है। हेलीगुबी इरप्शन हमें यह भी सिखाती है कि वैश्विक वार्निंग सिस्टम्स, साइंटिफिक मॉनिटरिंग और प्रिपेयर्डनेस कितनी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के वैज्ञानिक, मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स और सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस तरह के प्राकृतिक खतरों की मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि मानव जीवन को सुरक्षित किया जा सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।